हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सब का शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मतलब तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। मैं तो फूंक फूंक कर पैर धर रहा हूं, जब से मुझे हो से कोई गलती नहीं हुई हमसे। हमारी दुर्दशा लोग कर रहे हैं, हमारी दुर्दशा इससे हो रही, उससे, कोई दूसरा नहीं है। बोले तुम्हारे कोई चक्कर है, ऊपरी चक्कर है, लोग ऐसे कहते हैं। अरे ऊपरी और भीतरी केवल तुम्हारे कर्म का चक्कर है, दूसरा कोई नहीं है। वही कर्म भूत बन करके तुम्हें सताएगा, वही कर्म पितर बन करके, वही कर्म ग्रह बन करके सताएगा। कोई नहीं सता सकता। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग रंग माने भिखारी। ये भिखारी नवग्रह तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर सकते यदि कृष्ण चरणारविंद में चित्त लगाए हो, और सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है और प्रभु से तुम विमुख हो, तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर। जो भगवान का नाम नहीं लेते फिर भी अच्छे से रहते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं परेशानी में रहते हैं, क्या फर्क है? क्या होता है कि जैसे कोई प्रभु का नाम जप नहीं कर रहा और बड़ा लौकिक पदार्थों से भरा पूरा देखा जाता है, सुखी देखा जाता है, तो उसमें हमारे भागवतिक विधान में एक सिस्टम है। जो भगवत मार्ग से विमुख आचरण, पापाचरण, अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो, तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उनको भुगाने के लिए पहले हमारे संविधान, भागवतिक संविधान में उसके पुण्य नष्ट कर, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा, इसलिए पहले उसके सहयोगी का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत है उसको दे दिया गया। अब वो पापाचरण में और उन्मत्त हो गया। अब उसके वो सुकृत चल रहे हैं, इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई भगवान नहीं, मनमानी पापाचरण करो, खूब मौज से रहो, और वो सुकृत उसके नष्ट हो रहे हैं। और जिस दिन उसके सुकृत नष्ट हुए फिर मिटिया मेट होते हुए देखा है। होता क्या है कि शुभ कर्म जब तक हमें वहां के, हमारे भागवतिक विधान में सिस्टम है, यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपके जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे कि वो नष्ट हो, तब तुम्हारा नाश शुरू होगा। और जब आप भागवतिक कार्य करते हैं तो देख लिया गया ना कि आप संभल रहे हो, तो आपको कोई बाधा ना पहुंचा सके, इसलिए आपके जो पाप कर्म है उनको फेंक दिया गया कि उधर से खाली करो, क्योंकि इस समय धर्म निष्ठा में ये पचा जाएगा। तो उसके पाप कर्म आते हैं और धर्म में प्रबल होकर के उन पाप कर्मों को भोगता है, धर्मात्मा बन के चलता है। जिस दिन उसके पाप नष्ट हुए वो सुकृत और ये वर्तमान के सुकृत मिल गए, उस दिन जय हो जाती है। ना अपने मन की बात किसी को बताइए कि हमें बहुत काम सताता है, कभी नहीं बोलना। ये हम जो बता रहे हैं उसे समझना। मेरे अंदर बहुत विकार है, मेरे अंदर बहुत काम है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है किसी से। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ लई है लोग सब बांट न ले है कोई। अच्छा, जिनसे कहना है उनका तो है ही है, पूरा डिपार्टमेंट उन्हीं का है। अब वो जान नहीं रहे क्या कि हमारे शरणागत के ऊपर किसका शासन चल रहा है, मेरा या मेरे काम क्रोधादि का? वो सब जान रहे हैं। तो जिस दिन हमारे अंदर दैन्यता का प्रादुर्भाव होगा उसी दिन ये सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के शासन पर हैं, दूसरे के शासन पर नहीं। आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं कि आप कितने विकारी हो, केवल अपने आराध्य देव के सम्मुख बने रहना है, किसी का संग नहीं करना है, कोई दूसरा रंग हमारे ऊपर डाल न सके, इतनी सावधानी रखनी, और ये सब ऐसे शांत हो जाएंगे जैसे जल पड़ते ही अग्नि शांत हो जाए। अंगद जी को ऐसे उठा के ऐसे फेंक देने वाले महारथी बैठे थे रावण की सभा में, ये बात पक्की समझ लेना। अगर वो अपने स्वरूप में आ जाए तो जैसे मूली खाई जाती है, ऐसे अंगद जी को खा जाए, ऐसे से वहां राक्षस बैठे हुए थे, नरांतक देवांतक, एक से एक बलशाली दैत्य, और सबके मुखिया रावण। जब वो चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन दौलत अवनी, ऐसे भुजा में जब ऐसे मारता था तो दिग्गज चिक्काड़ते थे उसके भय से। कोई भी देवता, अग्नि, वायु उसके सामने नहीं टिक सकते थे। उनके सामने अंगद जी क्या थे? जब बार बार भगवान श्री राम को मनुष्य मनुष्य कह के, नर कह के संबोधन किया तो आवेश आ गया उनका, जिसे तुम बार बार मनुष्य कहते हो, मेरे आराध्य देव का बल तू देख,
तू उन पर विजय क्या प्राप्त कर सकता? मैं एक छोटा सा उनका सेवक हूं। मैं सभा में पैर जमाता हूं, अगर मेरा पैर कोई उखाड़ दे तो सिया जी को हार जाएंगे, राम जी वापस चले जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार कैसे सेवक को प्राप्त हो सकता है जो अपने स्वामी को बाजी में लगाए? लेकिन राम प्रताप सुमिरपन रूपा, अपने आराध्य देव का प्रताप सुमिरन करके पवित्र रहेंगे। यदि आपने अपने पहले ही जो सामग्री अर्पित करनी है वो पूजा की सामग्री अपवित्र कर दी तो आप पूजा लायक ही नहीं रही, तो पूजा क्या होगी? समझ, हमारी इशारे को समझ लेना। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं है, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है, जो हमारे आचरणों को भ्रष्ट कर रहा है, जो हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है, जो हमारी पवित्रता को नष्ट कर रहा है, जो हमारे गुरुजनों पर अनुशासनहीनता ला रहा है। हम माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, धर्म का अनुशासन छोड़ करके मनमानी आचरण करें, अंधेरा ही अंधेरा है, फिर क्या है? ये संसार भी तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा। धर्म से चलो, पवित्रता से चलो। किसी भी नशे में कोई सुख नहीं है। जो भगवान के नाम में नशा है वो किस में सुख हो सकता है? आप जबकि तो देखो, बड़े से बड़े भयानक कष्ट में भी आप आनंदित रहेंगे। दोनों किडनी फेल है, अतरे दिन डायलिसिस होता है, कितना कष्ट होता है किडनी फेलियर, कोई वही जानता है जिसकी किडनी फेल होती है। आपके सामने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कष्ट में है, इस समय वर्तमान में भी कष्ट में है। क्या कर? अगर प्रभु के नाम का और प्रभु के चरणों का भरोसा ना, तो अभी धज्जियां उड़ जाए हमारी, अभी हम डिप्रेशन में पहुंच जाए। ये हर समय आनंद रहते हैं। और 2 बजे से चल रही दिनचर्या, 2 बजे रात से 8-9 बजे शयन करो, 1:30 बजे उठ जाओ अपनी दिनचर्या। ये बीमार की दिनचर्या होती है क्या? पर भगवद आश्रय। आप ऐसे मित्र को मित्र बनाओ जो हर परिस्थिति में आपका सहयोग करे, वो केवल श्री कृष्ण है। तो बच्चे थे तो हमें बुलाया, ऐसे नजदीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो हमें मन में है आपसे बता दें। तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे, इसलिए सुनवाया होगा, नहीं तो बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है। और वो टाकीज के सामने मेरी चाय समोसा पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब हमें उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज्यादा देंगे तो बार बार सोच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूं, अगर कहूं तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे, पर वो बात हमारे दिमाग में, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा। तो शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे, एक उदाहरण हमारे दिमाग में। देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट नहीं, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा? कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की। लेकिन एक मित्र है जिसको नहीं जानता था, इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम पुष्टता होती। बाबा जी कहां पैदा होते? आकाश में थोड़ी पैदा होते। कोई कितना भी बड़ा परमहंस हो, पैदा तो गृहस्थी में हुआ है ना। और कोई कितना भी बड़ा महंस हो, उसका पेट गृहस्थी से भरता है। जब खप्पर ऐसे किसी न किसी दरवाजे में जाके मांगना पड़ेगा, या वो कोई गृहस्थ ही आके देता, मतलब आप नहीं मांगते तो हमारे पास आके आप दे रहे हो। भरण हम कह जरूर है कि भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन भगवान आप सबके को प्रेरित करके कोई फल दे रहा है, कोई वस्त्र दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है। हम वृंदावनवासी वास करते हुए भजन कर रहे हैं, तो हम पैदा गृहस्थ क्या हुए, तो हमारा आज भी पोषण गृहस्थ से ही हो रहा है, गृहस्थी तो ला रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में भजन नहीं हो सकता, गृहस्थ आश्रम पर यही अवस्था होती है जहां से सुधार होता है। अभी गंदे बच्चों का संग हो जाए, खान पान गंदा हो जाए, तो फिर जीवन बेकार हो जाता है। तुम अन्यथा करो, तुम सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम इसे डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफर है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है। नहीं पास है, देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयां, कहां से डॉक्टर, कहां लाते, क्या कुछ नहीं करना होता।
वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते हैं कि मेरी सेवा मत छीनना। बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको हजारों रुपया दे के समय लिया जाता है वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप। हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहला नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होते।